नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बीपीएससी के तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट निकाला गया है 21/9/2023 से 25/9/2023 के बीच ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको कराने जाना है फर्स्ट दिन ही आप जाकर या सेकेंड दिन करा लीजिएगा, लास्ट दिन का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि सर्वर आपका डाउन हो जाता है। दोस्तों, आज इसी के बारे में, आपके मुद्दा के बारे में, यानी कि आपके कॉमेंट के बारे में कई लोग अपनी समस्या को जाहिर किए हैं और रात को आज 9 बजे मैं आपके बीच लाइव आऊंगा। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित अगर आप का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बातें हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए या बीपीएससी से संबंधित कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करेंगे और ये भी बताएंगे कि 25/9/2023 के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराने जाना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको इंतजाम कर लेना है। देखिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा ले रहे हैं, फिर शांत नहीं बैठना है। इसलिए अगर शांत बैठे तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, आप देख लीजिएगा हाई स्कूल और 10+2 वाले में ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए हैं। इसलिए आपको, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से मत छटिए। अगर आपका रिजल्ट आ जा रहा है, उतना अंक आ जा रहा है, आप सब कुछ में पास कर गए हैं, तो मैं भगवान से यही कहूँगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर हैं, आप सबकी ज्वाइनिंग हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से आप न छूटे। और आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक छोटी सी छोटी बातें मैं आपको बताते रहूंगा, जिस कारण से आपकी गलतियां ना हो। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। रात को आ रहे हैं 9 बजे लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग का कमेंट ये था कि अगर मैं कल यानी कि 21/9 से 25/9 के बीच में जो डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन कराना है उसमें अगर कोई गलतियां हो गई हो, ध्यान दीजिएगा, कोई गलतियां हो गई। गलती दो प्रकार की है, आप दूसरे डॉक्यूमेंट के जगह दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी है, ये एक गलती अलग हुई। एक गलती ये हुई कि अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि 10th के मार्कशीट में अगर 10th को ही ले ले, किसी का नाम अगर मान लीजिए राम है और 10th में, और 12th में आपका राम के जगह पर रान आ गया, RAN आ गया, चाहे RAK कुछ भी, मतलब स्पेलिंग, मेरे कहने का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गया है, टाइटल में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो क्या करें? अगर आपने, ये एक मुद्दा हो गया कि ये स्पेलिंग मिस्टेक वाला हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दूसरा जो आपका मुद्दा है कि अगर आपने मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लर हो गया है, यानी साफ नहीं दिख रहा है। देखिए, ये एक चीज़ हुई। दूसरा, डॉक्यूमेंट जो डालना चाहिए वो आपने नहीं डाला, कोई और डाल दिया। हो सकता है कि जैसे DLED का जो बिहार से कर रहे थे उस समय सर्टिफिकेट नहीं आया था, अब आपके हाथों में सर्टिफिकेट आ गया, या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं था, अब आपके हाथों में सर्टिफिकेट आ गया, अब आप अपलोड करना चाहते हैं, उस समय वो कागजात नहीं थी। ये दो तरह की बातें हुई, एक इसमें गलतियां, एक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया, ये गलतियां। दोनों गलती को ध्यान से समझना है, नहीं तो ये गलती अगर आप ध्यान से नहीं समझे तो आपसे सच में गलती हो जाएगी। देखिए, अगर ये गलती आपका है, ये गलती स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपका है तो आपको कहीं भी आपको अटेस्टेड नहीं करवाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अफिडेविट बनवाना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको अफिडेविट एक लगा देना है कागज की सुधार के वक्त, और आपका ये सारी चीज हो जाएगा, अफिडेविट लगा दीजिएगा तो। लेकिन अगर आपने दूसरा जो आपका मुद्दा है वो अगर आपने किया है, जैसे कि अगर 10th के मार्कशीट के जगह पर मान लीजिए 10th का मार्कशीट आपने नहीं डाला है, 12th का डाल दिया है, अब 10th का डालना चाह रहे हैं, तो आपको अफिडेविट 10th वाला पे कराना होगा। उसका जेरॉक्स कॉपी करा के उसके नीचे आपको अफिडेविट कराना होगा। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, आप वहीं के
जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं, जैसे हाई स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, आपको कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, या कोई डॉक्टर होते हैं, ये सभी गजिस्ट्रेट ऑफिसर में आते हैं। आप बिहार के हैं तो बिहार में भी किसी से करा सकते हैं, बाहरी हैं तो वहीं से करा सकते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि आपको बिहार आकर कराना है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। सभी जगह का अफसर जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर होते हैं वो सेम इक्विवेलेंट होते हैं। बस उनका नाम वहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा खुद से, और उनका सिग्नेचर और वेरिफिकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उनका जो पद नाम होना चाहिए ये होना चाहिए, और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको वेरिफिकेशन अटेस्टेड नहीं करवाना है, बल्कि अफिडेविट कराना है। अगर कहीं पे मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया था, अब कर रहे हैं, तो आपको अटेस्टेड करवा के डालना है। ये दोनों मुद्दा आपको उम्मीद है कि समाप्त हो गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट लिख डालिए। रात को 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, आपकी हर एक प्रश्न को मैं उठाऊंगा उस लाइव में। आप भी आकर क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं 25 के बाद। आपको फिर बैठना नहीं है, अगर नौकरी लेना है तो बैठना नहीं है शांति से जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। और ये 25 के बाद आपको क्या क्या कागज की इंतजाम कर लेना है, एक फाइल जो है वो तैयार कर लेना है, ओरिजिनल का अलग और जीरक्स कॉपी का अलग। जीरक्स कॉपी के लिए 2 फाइल और खरीद लेना है, और उसमें जीरक्स कॉपी 2 फाइल में कर देना है। सबसे पहले ओरिजिनल की हम बात कर लें, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने नहीं उठाया है स्कूल से तो ये आपका आ गया होगा, आप जाकर उठा लीजिए। 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए, स्नातक का सर्टिफिकेट। ये किन लोगों के लिए? तो उन लोगों के लिए जो लोग स्नातक दिए हैं या स्नातक फाइनल कर गए हैं, क्योंकि आपका बीपीएससी जो है वो डीएलएड लेवल का है, तो सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल का है। अगर आपने नहीं कर रखा है कोई बात नहीं, ये उन लोगों की जरूरत है जो लोग कर रखा है। जिनके पास है तो ये दोनों रखिएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 7 नंबर है डीएलएड का मार्कशीट और डीएलएड का सर्टिफिकेट। इसके बाद 9 नंबर है सीटेट का मार्कशीट, सीटेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड नहीं, पेपर फर्स्ट का आपने पेपर दिया है यहाँ पे तो पेपर फर्स्ट ही चाहिए, और सीटेट का सर्टिफिकेट। फिर आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। आप अगर बिहार से हैं तो जाति निश्चित रूप से दीजिएगा, बाहरी हैं तो आपको यूआर में रखा जाएगा। आय प्रमाण पत्र, आय में मैं कहूँगा कई बार नहीं मांगा जाता है, लेकिन आप बनवा लीजिएगा अपना और अपने पिताजी का, क्योंकि आय हो ना हो आपसे मांग दिया जाए। आय प्रमाण पत्र। 14 नंबर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है, इसे आप निश्चित रूप से प्रमाण पत्र जो होता है उसे आप बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो 5-6 अपना फ्रेश सीधा, जिसमें दोनों कान हल्का दिखना चाहिए। सही फोटो का निशानी यही होता है, कोई स्टाइल नहीं, साधारण और सीधा होकर अपना फोटो खिंचवा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सारी बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट रह गया हो तो लिख डालिए कमेंट में, या आज ये रात को 9 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।